डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स CIT 112, काप 112 एंड काप 152 के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में MS वर्ड से रिलेटेड कुछ और हम एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हमने एडिटिंग के हवाले से अगर हम देखेंगे आगे चल के वर्ड की स्क्रीन पे कि हमारे वर्ड की जो मेन रिबन है होम टैब के साथ हम अगर मेन जो रिबन है उसके राइट कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट एडिटिंग के टूल में। तो आज हमारा जो टॉपिक है हम इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और इनकी एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं MS वर्ड की मेन स्क्रीन पे ये ऑप्शन कहाँ पे हैं। हम कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद हैं और हमारे सामने MS वर्ड 2007 की वो फाइल ओपन है। इस फाइल पे हम स्टार्ट से लेके काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जो हमारा MS वर्ड का रिमेनिंग पार्ट था उस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। एज यू नो, जब हम किसी पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करते हैं तो उस टैब से रेलिवेंट हमारे पास सारी रिबन्स ओपन होते हैं। तो इससे पहले ही वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेटिंग, उसमें पैराग्राफ वाला रिबन था, क्लिप बोर्ड वाला स्टाइल वाला, ये हमने कवर किया था। आज की वीडियो में हमारे पास जो काम है वो है हमारा एडिटिंग वाला जो पार्ट है इस रिबन में से, वो हमने कवर करना है कि हम कैसे इस टैब को यूज़ करते हुए 3 काम हम कर सकते हैं। एक, हम किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी आप टेक्स्ट है, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सेकंड जो है, किसी फाइंड की हुई चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, हम इसको किसी पर्टिकुलर पेज पे जाने के लिए गो टू की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड, फाइंड को एक तो यहाँ से हम फाइंड की डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस पार्ट। दूसरा ये है कि हम जो ना वो रिप्लेस की ऑप्शन Ctrl+H इसकी शॉर्टकट की है और फाइंड की Ctrl+F। इसी तरह गो टू की ऑप्शन जो है इनके साथ ही है। जब हम ये डायलॉग बॉक्स आता है तो उसमें गो टू की भी ऑप्शन है। तो उस ऑप्शन के ज़रिए से हम किसी भी पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की Ctrl+G है। तो ये हमारे पास छोटी सी वीडियो होगी, इसमें हम ये 3 चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम इन 3 चीज़ों को यूज़ करते हुए किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं इसको। हम Ctrl+F की शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। Ctrl+F, Ctrl+F की शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो अब जो बनता ही है Ctrl+F। ये यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करके भी ये ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमने Ctrl+F यूज़ करनी है। जब Ctrl+F की शॉर्टकट की हमने यूज़ की है तो ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ गया है। इस बॉक्स को हम ये देख लें, गौर से देख लें कि इसमें जो ऑप्शन हैं 3 ऑप्शन हैं। पहला टैब है फाइंड, ठीक है, जो ओपन है। अगर हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेस वाली ऑप्शन ओपन हो जाएंगी, और अगर गो टू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गो टू के टैब पे क्लिक करेंगे तो गो टू की जना वो टैब में जो सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने वो वर्ड लिखना है, पर्टिकुलर वर्ड, लाइक हमने यहाँ पे प्रोसेस लिखा। तो प्रोसेस वर्ड हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम फाइंड नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें हमारे पास ये एक वर्ड सर्च होके हमारे सामने डिस्प्ले हुआ है। तो ये वर्ड चाहे हमारी फाइल में 100 पेजेस हैं, जितने पेजेस हैं और जितनी दफ़ा ये यूज़ हुआ है, फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये आपको उस वर्ड को हाईलाइट करके सिलेक्ट करके आपको दिखाएगा, ठीक है। अब एंड हो गया है। वर्ड है सर्च द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग एट द बिगिनिंग। फिर हम दोबारा से यस करते हैं तो फिर स्टार्ट से प्रोसेसिंग जैसे है, इसमें प्रोसेस तक का वर्ड इसने सर्च कर लिया है जो मैच कर रहा था। तो
ठीक है, ये वर्ड प्रोसेस है। अगर हम यहीं से रिप्लेस पे क्लिक करें तो हमारे पास रिप्लेस विद की ऑप्शन के लिए यहाँ पे जना बॉक्स ओपन हो गया है। इस बॉक्स में हम वो वर्ड लिखते हैं जो इस वर्ड से, जो सर्च किया हुआ वर्ड है, इससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक रिप्लेस करें, जस्ट मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं। तो इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कोई और वर्ड लिख लेते हैं, लाइक इसका जो सिनोनिम वर्ड है मेथड, हमने मेथड लिख लिया। अगर हम करते हैं रिप्लेस ऑल, तो जहाँ जहाँ इस डॉक्यूमेंट में ये वर्ड प्रोसेस मिलेगा इसको, उसको रिप्लेस कर देगा इसके साथ, मेथड के साथ। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इतनी जगह से हम रिप्लेस नहीं करते, हम जस्ट एक जो वर्ड करंटली हमारे सामने डिस्प्ले हुआ है इसको हम जो ना वो प्रोसेस मेथड से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे गौर से देखना कि यहाँ से ये वर्ड प्रोसेस चेंज होके ये मेथड हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये वर्ड पहले प्रोसेस लिखा हुआ था, यहाँ पे इसको चेंज करके इसको मेथड कर दिया इसने। और ये एक जगह है, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर हमारे फाइल में बहुत ज़्यादा पेजेस हैं तो जितनी जितनी दफ़ा ये वर्ड यूज़ हुआ है उसको ये रिप्लेस करके उसके उस वर्ड से रिप्लेस कर देगा जो हमने इस कॉलम में एंटर किया है। तो ये था जी फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन। फाइंड रिप्लेस, आपने ये एक्सपेरिमेंट लिखना है, हाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस एनी पर्टिकुलर वर्ड, और उसको रिप्लेस करने के बाद उसको वर्ड पर्टिकुलर लिखने के बाद आपने ये वाली फिगर, ये फिगर जो है ये आपने ड्रॉ करनी है, या आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके, आपके पास प्रिंटर अगर है तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस। अच्छा, कंट्रोल एच जब हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल एच, तो हमारे पास रिप्लेस की ऑप्शन ओपन होके यही डायलॉग बॉक्स आता है। इसको अगर कंट्रोल एफ करते हैं, यही डायलॉग बॉक्स है लेकिन फाइंड का टैब ओपन हुआ है, ठीक है। अगर हम कंट्रोल जी करते हैं तो हमारे पास गो टू की ऑप्शन वाला टैब ओपन है, हालांकि डायलॉग बॉक्स यही बार बार ओपन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि हमारी इस डॉक्यूमेंट में टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कम हैं, अगर आपके फाइल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस हों तब ही ये काम करता है। यहाँ पे अगर आप स्टेटस बार पे देखें तो हमारे पास पेज 1 ऑफ 2, पेज 1 ऑफ 2 का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 2 हैं और इसमें हम करंटली पेज नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम जना वो गो टू के लिए हम अगर हम करते हैं यहाँ पे पेज नंबर 2, तो 2 पे तो आराम से चला जाएगा। ये हमारे सामने पेज नंबर 2 ओपन हो गया है। अगर यहाँ पे पेज, इस फाइल में 40 पेजेस हों तो हम डायरेक्ट पेज नंबर 2 से डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम 40 लिखते हैं और गो टू करते हैं तो ये पेज 40 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना वो इसमें ऑप्शन हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, ये 3 ऑप्शन हमने यूज़ की हैं। इनको यूज़ करके आप ये 3 काम कर सकते हैं। इसमें ये दूसरी चीज़ें हैं, ये हम यहाँ पे इनको कवर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो डेटा आना चाहिए जिसके लिए हम हमने सेक्शन, लाइन और बुक मार्क वगैरह आपने फाइंड करने हैं या उस पर पर्टिकुलरली जाना है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट है। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिलेक्ट ऑल देखते हैं सबसे पहले, कंट्रोल ए शॉर्टकट की है, या यहाँ से जाके सिलेक्ट ऑल करते हैं तो आप देखेंगे कि इस फाइल में हर चीज़ सेलेक्ट कर ली है इसने। सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप इस पर बॉक्स बना लेते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है सिलेक्शन, तो ये मतलब ये इस वर्ड, इस सिलेक्टेड एरिया पे आप कोई फॉर्मेटिंग या कोई इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं, आप इसको जो ना वो बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो इस पर सिलेक्ट करते हैं। बगैर सेलेक्ट किए आप ये काम नहीं कर सकते। हाँ, आपने किसी एक वर्ड के ऊपर क्लिक किया हुआ है तो इस पूरे वर्ड को अगर आप बोल्ड पे क्लिक करें तो ये पूरा वर्ड बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूरी लाइन, जब तक हम इस पूरी लाइन को सिलेक्ट नहीं करेंगे और बोल्ड पे क्लिक नहीं करेंगे,
ये बोल्ड नहीं होगी, इसलिए ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सिलेक्ट ऑल के जैसे तो ऑल सिलेक्शन होगी है, लेकिन हम अगर पर्टिकुलर कोई वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए शिफ्ट की प्लस कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये एक वर्ड, सेकंड, थर्ड, वन बाय वन आपके सारे वर्ड सेलेक्ट होंगे। अगर आप स्टार्ट ऑफ द लाइन हैं और आप ये पूरी लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट की के साथ कीबोर्ड से आप एंड की प्रेस करें तो आपकी एक पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली आप जो ना वो एक करेक्टर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे सम है तो इसमें 4 करेक्टर हैं, तो सिंपल शिफ्ट की प्रेस करें और आप जो ना वो वन बाय वन राइट एरो की प्रेस करते जाएं तो आपका एक एक करेक्टर सेलेक्ट होता जाएगा। तो एक एक करेक्टर सेलेक्ट करना फजूल है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सम टाइम आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करना है या कोई एक करेक्टर सेलेक्ट करना है तो आप माउस को यूज़ करके भी क्लिक किया, माउस का लेफ्ट माउस बटन सेलेक्ट कर लिया, हमने ये एक F सेलेक्ट कर लिया। हमने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, क्लिक करने के बाद माउस को लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कर लें, उसके बाद आप उसको मूव करें टू राइट, डाउन करते जाएं, जितना आप चाहते हैं उतनी आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है। इसी तरह अगर आपने एंड ऑफ द लाइन है, शिफ्ट की के साथ होम की प्रेस करें, आपकी एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। आपने यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक किया, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, शिफ्ट की प्रेस करने के बाद आप डाउन एरो की प्रेस करते जाएं, आपकी इस तरह से लाइन बाय लाइन सिलेक्शन होती जाएगी। तो ये था सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपने सेलेक्ट कर सकते हैं यूज़ करते हुए। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई हमारे डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये कोई सिलेक्शन नहीं होगी। इसके बाद है जी सिलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो इस फाइल में जो सिमिलर टेक्स्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। एक ये सिलेक्ट किया है और एक कोई और अगर सिमिलर इस तरह से है तो कोई नहीं सिलेक्ट किया, और कोई नहीं है, एक ये है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हमारा कर्सर यहाँ पे है, अगेन हम कहते हैं जी सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो अब चूंकि यहाँ पे क्लिक था तो इसलिए इसने इससे मिलती जुलती जितनी भी फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट है वो सारा सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मैं कहता हूँ सिलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो ये वाला सेलेक्ट किया है, इसके अलावा और सिलेक्ट नहीं किया, इस तरह की और फॉर्मेटिंग नहीं है। तो फॉर्मेटिंग का मैंने आपको बताया था कि आप जो हम इस पर अप्लाई करते हैं, इस टेक्स्ट पे फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इसको हमने बोल्ड किया, टैलिक किया, अंडरलाइन किया, इसका साइज इंक्रीज किया, ये सारी हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। सेंट्रल लाइन कर दिया, लेफ्ट लाइन। तो अब अगर सारी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना है तो आप यहाँ से यहाँ क्लिक करके क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा, जस्ट फॉर्मेटिंग डिलीट होगी, आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। तो ये था जी आज की वीडियो जिसमें हमने 3-4 चीज़ें सीखी हैं। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ भी आप सीखते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आप भूल जाएंगे। इसलिए घर में आपके पास जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, MS वर्ड 2007 नहीं भी है, 2010 है, तो उस पर भी ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। आपने प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिकल आपने लिखना है, आपने फाइंड रिप्लेस एंड गो टू वाला, और उसके बाद कॉपी पे आपने पिक्स बना के मुझे सेंड करनी है। वो स्टूडेंट्स जिनकी अभी ये कोर्स रिवाइज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर स्पेशली। इसके अलावा भी जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल अभी तक लिखा नहीं है, स्टूडेंट प्रैक्टिकल लिखें और उसके बाद मुझे सेंड करें ताकि मैं देखूं कि काम कर रहे हैं आप लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।